हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 31 मार्च 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चारों ओर 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी शुक्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शनि होगा। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के चारों ओर 11 नए चंद्रमाओं की खोज की है। नया रिकॉर्ड। इन नई खोजों के साथ अब शनि के कुल चंद्रमाओं की संख्या बढ़कर 285 हो गई है। बना नंबर 1। इस उपलब्धि के साथ शनि ने हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाले ग्रह के रूप में अपना स्थान और मजबूत कर लिया है, जो बृहस्पति, जुपिटर से काफी आगे है। कैसे हुई खोज? खगोलविदों ने अत्याधुनिक टेलीस्कोप और डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग करके इन छोटे और धुंधले चंद्रमाओं का पता लगाया। महत्व। ये नए चंद्रमा शनि के विकास और उसके विशाल रिंग सिस्टम छल्लों के इतिहास को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करेंगे। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंग्लैंड के चर्च के 1400 साल के इतिहास में पहली बार किस महिला को कैंटरबरी की आर्कबिशप नियुक्त किया गया है? ए सारा मुल्लाली, बी एमा वाटसन, सी थेरेसा मे, डी मैरी जॉनसन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सारा मुल्लाली होगा। ऐतिहासिक बदलाव। इंग्लैंड के चर्च के 1400 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी जैसे सर्वोच्च धार्मिक पद पर नियुक्त किया गया है। प्रेरणादायक सफर। सारा मुल्लाली का सफर बहुत अनोखा रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक नर्स के रूप में की थी और वे इंग्लैंड की चीफ नर्सिंग ऑफिसर भी रहीं। 2001 में उन्होंने पादरी बनने का फैसला किया और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। समारोह की झलक। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रिंस विलियम, केट मिडल्टन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर सहित करीब 2000 गणमान्य लोग शामिल हुए। महत्व। ये नियुक्ति सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ती है और समाज में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और बदलती सोच का प्रतीक है। अब सारा मुल्लाली दुनिया भर के एंग्लिकन ईसाई समुदाय की आध्यात्मिक नेता के रूप में पहचानी जाएंगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए पेरियासामी कुमारन, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी तरनजीत सिंह संधू, डी विक्रम मिश्री। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरियासामी कुमारन होगा। भारत सरकार ने विदेशी मिशनों में बड़ा फेरबदल करते हुए अनुभवी राजनयिक पेरियासामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम यूके में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। चीन की जिम्मेदारी। वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी अब चीन में भारत के नए राजदूत अम्बेसडर होंगे। क्यों है अहम? चीन के साथ जारी सीमा विवाद और तनाव के बीच विक्रम दोरईस्वामी की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे एक अनुभवी अफसर हैं और पहले भी चीन में काम कर चुके हैं। कुमारन का परिचय। 1992 बैच के इस अधिकारी पेरियासामी कुमारन अभी विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के पद पर हैं। वे इससे पहले कतर और सिंगापुर में भी भारत के दूत रह चुके हैं। अगला कदम। दोनों अधिकारी जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे। चीन ने भी भारत के इस फैसले का स्वागत किया है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुरू किया है? ए 1138, बी 1238, सी 1338, डी 1438। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1338 होगा। बड़ा लक्ष्य। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 1330 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया है। आधुनिक सुविधाएं। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, बेहतर टॉयलेट, मुफ्त वाईफाई, स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेशनों तक पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कें, पैदल चलने वालों के लिए उचित रास्ते, अच्छी लाइटिंग और पार्किंग की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। दिव्यांगों का ध्यान। सभी स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जा रहा है ताकि उन्हें यात्रा में कोई असुविधा न हो। सस्टेनेबिलिटी। योजना में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली समाधान और रूफ प्लाजास का निर्माण भी शामिल है।
मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मकसद पुराने स्टेशनों को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है, जिससे यात्रियों का अनुभव विश्वस्तरीय हो सके। प्रश्न नंबर 5, अमेरिकी डॉलर के नोटों पर पहली बार किसके हस्ताक्षर होंगे? ए. जो बाइडेन, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. बराक ओबामा, डी. जॉर्ज बुश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. केपी शर्मा ओली, बी. पुष्प कमल दहल, सी. शेर बहादुर देउबा, डी. बालेन शाह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बालेन शाह होगा। ऐतिहासिक जीत, बालेंद्र शाह ने नेपाल के संसदीय चुनाव में भारी बहुमत हासिल कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। सबसे युवा पीएम, वह नेपाल के इतिहास में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। शपथ ग्रहण, उन्होंने हाल ही में एक आधिकारिक समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिससे देश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। युवाओं का चेहरा, उनकी जीत को पारंपरिक राजनीति के खिलाफ बदलाव और युवाओं की आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। मुख्य लक्ष्य, बालेंद्र शाह ने सुशासन, भ्रष्टाचार को खत्म करने और नेपाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने का वादा किया है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए. चिरंजीवी, बी. नंदामुरी बालकृष्ण, सी. रजनीकांत, डी. मोहनलाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदामुरी बालकृष्ण होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में दुनिया की पहली मालवाहक बुलेट ट्रेन का शुभारंभ किस देश ने किया है? ए. चीन, बी. जापान, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जापान होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? ए. उत्तराखंड, बी. महाराष्ट्र, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात होगा। दूसरा राज्य, उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। एक कानून, अब गुजरात में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों के लिए सभी धर्मों के नागरिकों पर एक ही कानून लागू होगा। लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर 3 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। सख्त नियम, धोखाधड़ी से शादी करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही, अब बहुविवाह, एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह रोक होगी। समान अधिकार, बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिलेगा। छूट, ये कानून अनुसूचित जनजातियों ST पर लागू नहीं होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह संपर्क पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बी. पंजाब नेशनल बैंक, सी. बैंक ऑफ बड़ौदा, डी. कैनरा बैंक। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में पहली राष्ट्रीय इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत कहां हुई है? ए. पटना, बी. भुवनेश्वर, सी. लखनऊ, डी. भोपाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।